डॉक्टर नंदकिशोर सिन्हा, राजनीति शास्त्र विभाग, एसएस मेमोरियल कॉलेज। आज अमेरिकन एग्जीक्यूटिव के तहत राष्ट्रपति पद की चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूं। हम लोग जानते हैं कि अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था प्रणाली को अपनाया और इसके तहत अमेरिकी संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए उम्मीदवार को संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना जरूरी है। इसके अलावा उसे कम से कम 35 वर्ष की आयु जो है से कम नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वह संयुक्त राज्य अमेरिका का कम से कम 14 वर्ष का निवासी रहा हो। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव एक काफी जटिल प्रक्रिया है। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई थी, जिसके तहत अमेरिकी जनता पहले एक निर्वाचक मंडल का चुनाव करती है और फिर वह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों का चुनाव करता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और अमेरिका में राजनीतिक दलों का उदय हुआ, राष्ट्रपति पद का चुनाव व्यवहारिक रूप से अब यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव की जगह एक प्रत्यक्ष चुनाव बन गया है। राष्ट्रपति पद के लिए जो व्यक्ति उम्मीदवार होना चाहते हैं, पहले उन्हें अपने राजनीतिक दल का समर्थन प्राप्त करना होता है। अमेरिका में 2 प्रमुख राजनीतिक दल हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से चुनाव लड़ना चाहता है, तो वह पहले अपनी इच्छा जाहिर करेगा कि वह डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहता है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से जितने भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहते हैं, वे हर स्टेट में जाकर के अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। एक निर्धारित तिथि को राज्य के जो डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख सदस्य हैं वो उपस्थित होते हैं और उस जो उम्मीदवार है उनके पक्ष या में मतदान करते हैं, वोट डालते हैं। जो व्यक्ति को ज्यादा समर्थन मिलता है, ज्यादा वोट मिलता है, वह उस राज्य का समर्थन डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन हासिल कर लेता है। इसके बाद वह धीरे धीरे फिर अन्य राज्यों में करीब पूरे 50 राज्यों का वह दौरा करता है और उसके बाद वहां का वह पार्टी का समर्थन हासिल करना चाहता है। इसके बाद जो है जून या जुलाई महीने में डेमोक्रेटिक पार्टी का एक राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। इसमें करीब 1500 से लेकर 3000 सदस्य उपस्थित रहते हैं और ये डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से जो भी उम्मीदवार हैं उनके पक्ष या विपक्ष में मतदान करते हैं। सामान्य रूप से प्राथमिक दौर में जिस उम्मीदवार को अधिक वोट मिला है, राष्ट्रीय कन्वेंशन में भी उस उम्मीदवार को अधिक वोट मिलता है और वह व्यक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से वह जो है उम्मीदवार घोषित होता है। जैसे इस बार
चुनाव मैदान में 2020 का जो राष्ट्रपति पद का चुनाव होने वाला है, डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से जो बिडेन और बर्नी सैंडर्स 2 उम्मीदवार थे। प्राथमिक चुनावों के दौर में जो बिडेन को डेमोक्रेटिक पार्टी के सर्वाधिक समर्थकों का समर्थन मिला। बाद में बर्नी सैंडर्स जो है अब उम्मीदवार से हट गए और अब उम्मीद है कि अगले जुलाई या अगस्त महीने में जो राष्ट्रीय सम्मेलन होगा उसमें जो बिडेन को 2020 के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा। जो सत्तारूढ़ दल के राष्ट्रपति होते हैं वर्तमान में, उनको सामान्यतः अपनी पार्टी की ओर से दूसरे कार्यकाल के लिए समर्थन मिल जाता है। जैसे वर्तमान में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद पर है, तो वे अपनी पार्टी की ओर से 2020 का जो है उम्मीदवारी हासिल कर लेंगे और वे जो है इस चुनाव में जो बिडेन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला करेंगे। अपनी पार्टी का उम्मीदवारी हासिल कर लेने के बाद ये उम्मीदवार जो है चुनाव अभियान में भाग लेते हैं। यह चुनाव अभियान प्रमुख रूप से टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, उम्मीदवारों के पक्ष में विविध प्रकार के साहित्य का प्रकाशन और राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार विभिन्न राज्यों में जाकर के लोगों को संबोधित करते हैं, सीधे तौर पर रैलियों को संबोधित करते हैं और अपने पक्ष में जो है समर्थन की अपील करते हैं। ये हुआ चुनाव अभियान की बात। अब आते हैं हम लोग निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल की सदस्यों की संख्या की जहां तक बात है, प्रत्येक राज्य से ये सदस्य चुने जाते हैं। प्रत्येक राज्य प्रतिनिधि सभा और सीनेट में जितने सदस्य भेजते हैं उतने ही सदस्य वह निर्वाचक मंडल के लिए चुनते हैं। इसके अतिरिक्त कोलंबिया जिले को 3 उम्मीदवार चुनने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार हम लोग देखें तो प्रतिनिधि सभा में 435 उम्मीदवार, सीनेट के 100 उम्मीदवार प्लस कोलंबिया जिले के 3 उम्मीदवार, 538 सदस्य जो है निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। प्रत्येक राज्य पार्टी के आधार पर वोट देते हैं। अर्थात न्यूयॉर्क में मान लीजिए कि 43 सदस्यों का चुनाव करना है तो वहां की जनता डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी को वोट देगी। जिस पार्टी को सर्वाधिक महत्व मिलेगा, न्यूयॉर्क की ओर से सारी सीटें, सारे सदस्य 43 सदस्य इसी पार्टी के चुन लिए जाएंगे। इसी तरह सभी राज्यों की स्थिति ऐसे ही है। जिस पार्टी को सर्वाधिक मत मिलता है उस राज्य के सारे उम्मीदवार उसी पार्टी के चुन लिए जाते हैं। इसके बाद निर्वाचक मंडल का जो चुनाव होता है वह नवंबर महीने के पहले मंगलवार को होता है। चुनाव में जिस पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिलते हैं या बहुमत मिलता है उसी पार्टी का उम्मीदवार जीतना तय माना जाता है। समान रूप से 538 सदस्यों में से जिस उम्मीदवार को 270 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होता है उसे राष्ट्रपति पद पर चुन लिया जाता है। निर्वाचक मंडल की बैठक समान रूप से दिसंबर महीने में होती है। वे उस तारीख को चुनाव जो है में भाग लेते हैं और उनके जो मत होते हैं वे सीनेट के पास भेजे जाते हैं। सीनेट का अध्यक्ष दोनों सदनों की उपस्थिति में उनका काउंट करता है, उनकी गिनती करता है और जिस व्यक्ति को सर्वाधिक मत मिला है उससे जो है वो राष्ट्रपति पद पर विजयी घोषित करता है। निर्वाचक मंडल का काम सिर्फ राष्ट्रपति पद का चुनाव करना है।
चुनाव के बाद यह निर्वाचक मंडल भंग कर दिया जाता है। इसके बाद इसका कोई काम नहीं होता है। अगर निर्वाचक मंडल के चुनाव में किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो प्रतिनिधि सभा सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। प्रतिनिधि सभा जब इस प्रकार राष्ट्रपति को निर्वाचित करती है तब प्रतिनिधि सभा में से प्रत्येक राज्य का केवल एक मत होता है। प्रत्येक राज्य के सदस्य बहुमत से निर्णय करते हैं कि उनके राज्य का मत किस उम्मीदवार के पक्ष में गिना जाए। यदि किसी राज्य के प्रतिनिधि समान रूप से इस विषय पर बंट जाए तो उनका मत नहीं गिना जाता। राष्ट्रपति का पद ग्रहण। जो उम्मीदवार राष्ट्रपति पद पर चुने जाते हैं उनको अगले वर्ष 20 जनवरी को शपथ दिलाया जाता है। यह शपथ संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। शपथ इस प्रकार है। मैं गंभीरता पूर्वक शपथ लेता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा और अपनी योग्यता भर अमेरिका के संविधान का संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं। राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन में समय समय पर वृद्धि होती रही है। वर्तमान में राष्ट्रपति को $4 लाख प्रति वर्ष वेतन दिया जाता है। वेतन के अतिरिक्त राष्ट्रपति को सरकारी कामों के लिए $50,000 और दिए जाते हैं। यात्रा खर्च में राष्ट्रपति प्रति वर्ष अधिकतम $1 लाख खर्च कर सकता है। इस राशि पर आयकर नहीं लगता। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को अपने पद के सम्मान के अनुकूल अन्य अनेक सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। उन्हें रहने के लिए व्हाइट हाउस दिया जाता है। उन्हें निजी हवाई जहाज और छोटे से समुद्री जहाज की सुविधा भी मिलती है। राष्ट्रपति के निवास स्थान के खर्च हेतु बजट में अलग से व्यवस्था होती है। अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को कई प्रकार के विशेषाधिकार उन्मुक्तियां भी प्राप्त हैं। परंपरा के अनुसार उन्हें किसी भी अपराध के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उनके विरुद्ध परमादेश या आदेश भी जारी नहीं किए जा सकते। उन्हें किसी न्यायालय में साक्षी या प्रतिवादी के रूप में उपस्थित होने के आदेश नहीं दिए जा सकते। केवल सीनेट में उन्हें महाभियोग के समय बुलाया जा सकता है और राष्ट्रपति स्वेच्छा से किसी न्यायालय में साक्षी के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। राष्ट्रपति